हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कवि देव, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से राधा है वो कृष्ण का ध्यान करती है और खुद ही है वो राधा बन कर के कृष्ण को प्रेम पत्र लिखती है और खुद ही उसको अपने कलेजे से राधा बन कर के कलेजे लगाती है। तो वो खुद में ही उलझती है, खुद को ही समझाती है और कभी समझने की कोशिश करती है। आगे हम पढ़ेंगे अब कि पावरनी ते पावड़े परे हैं पुर पोरी लग, धाम धाम धूपन के धूम धुनियत है। कस्तूरी अगर सार चोवा रस घन सार, दीपक हजार ते अंधार लुनियत हैं। मधुर मृदंग राग रंग के तरंगिनी में, अंग अंग गोपिन के गुन गुनियत हैं। देव सुख साज महाराज ब्रजराज, आज राधाजू के सदन सिधारे सुनियत हैं। कवि वर्णन करते हैं कि बरसाना नगर के मुख्य द्वार से लेकर राजा वृषभानु के दरवाजे तक लोगों के आने जाने से पावरनी ते पावड़े परे हैं पुर पोरी लग, कि दरवाजे तक लोगों के आने जाने से पलकों के पावड़े बिछे हुए हैं और प्रत्येक घर धाम धाम धूम धूपन के धूम धुनियत हैं। और प्रत्येक घर, धाम धाम मतलब प्रत्येक घर, सुगंधित धूप अगरबत्ती का सब प्रत्येक घर के अंदर से सुगंधित धूप और अगरबत्ती का धुआं उठ रहा है। कस्तूरी अगर सार चोवा रस घन सार, वहाँ पर सभी घरों में कस्तूरी, अगर, चोवा, कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से मिश्रित तेल हजारों दीपकों में जलाया जा रहा है। दीपक हजार ते अंधार लुनियत है, हजारों दीपक में ये सारे डाल करके उनको जलाया जा रहा है और उनसे अंधकार है वो दूर होकर के प्रकाश फैल रहा है। मधुर मृदंग राग रंग के तरंगनी में, वहाँ पर मृदंग की मधुर ध्वनि और अनेक प्रकार की राग रागनियों के गाने की स्वर लहरियाँ उठ रही हैं। अंग अंग गोपिन के गुण गुनियत हैं और गोपिकाओं के अंगों अंगों से गुणों के वर्णन किए जा रहे हैं। कवि वरदेव आगे कहते हैं, देव सुख साज महाराज ब्रजराज आज। और कवि देव कहते हैं कि इस तरह के उल्लासपूर्ण वातावरण और तैयारियों का कारण यह है कि आज समस्त सुखों को देने वाले भगवान ब्रजराज श्री कृष्ण राधाजू के सदन सिधारे सुनियत हैं। श्री कृष्ण राधा के घर पधार रहे हैं, ऐसा सुना जाता है कि उनके आगमन के कारण ये सब तैयारियां की गई हैं तथा सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण दिखाई दे रहा है। तो ये अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, काव्यलिंग अलंकार है और कवित छंद है बच्चों। अगला है, सावन मास सखीन में सुंदरी, मंदिर ते निकसी बनी जो ससी। देवजू देखी छके छबी छेल, रयोग न गयो ही हारी हियो कसी। डारी सकोच कयो सब ऊपर, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में बसी। डीठी बचाई नवाई के शीस, नचाई के नैनन चाह गई हंसी। कवि वरदेव वर्णन करते हैं कि सावन के महीने में, सावन मास सखीन में सुंदरी, सावन के महीने में अपनी सखियों में सर्वोत्तम सुंदर राधा, मंदिर ते निकसी बनी जो ससी, अपने घर से निकलती है वह उस समय चंद्रमा के समान रूप लावण्यमयी बनी हुई अथवा सजी धजी है। देवजू देखी छके छवि छेल, उसकी मनोरम रूप छवि को देखकर छेला श्री कृष्ण आनंद उल्लास से मुग्ध हो गए हैं। रयो न गयो ही हारी यो कसी, और इससे वे अपने हृदय को रोक न सके, अर्थात उनके द्वारा हृदय को रोके रखने पर भी नहीं रोका जा सका, फिर भी वे अपने हृदय की उमंग को दबाए रहे। डारी सकोच कयो सब ऊपर, फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने समस्त संकोच को त्याग कर राधा से कहा, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में बसी। और राधा से कहा कि तुम इसी भांति, इसी प्रकार से ब्रज में बसी रहो या निवास करो। डीठी बजाई नवाई के शीस, तब श्री कृष्ण की बात को समझकर अपनी नज़र बचाकर तथा अपना सिर झुकाकर, नचाई के नैनन चाह गई हंसी, झुकाकर और नेत्रों को नचाकर अपनी प्रेमाभिलाषा को प्रकट करती हुई राधा तनिक सी मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर है अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकार और सवैया छंद है बच्चों। अगला है, खोरी लो खेलन आवती येन तो, आलिन के मत में परती क्यों। देव गोपाल ही देखती ये न तो, या बिरहानल में बरती क्यों। बापुरी मंजुल आम की बाल, सुभाल सी वे उर में अरती क्यों।
कोमल बोली के कवेलिया कू की करेजनी की किरचे करती क्यों। राधा अपनी सखी से कहती है कि यदि छोरी लो खेलन आवती ये न तो, कि यदि मैं इस गली में खेलने नहीं आती, यानी होली को खेलने, फाग खेलने नहीं आती, तो आलिन के मत मैं पड़ती क्यों, तो सखियों के बहकाने में क्यों आती या आती ही क्यों। देव गोपाल ही देखती ये न तो सॉरी बच्चों, सखियों के कहने पर यहाँ आई, फलस्वरूप ऐसा वो कहती है घटित हुआ। तो कवि देव के अनुसार राधा कहने लगी कि यदि मैं यहाँ कृष्ण को नहीं देखती, देव गोपालई देखती ये न तो, या बिरहानल में बरती क्यों, नहीं देखती तो उनके रूप पर आसक्ति नहीं होती, तो मैं इस विरह व्यथा रूपी आग में क्यों जलती। बापुरी मंजुल आम की बाल, तो उनकी मनोरम रूप माधुरी भाले की नोक की तरह मेरे हृदय में क्यों चुभती। यह मधुरता से भरी मादक आम्र मंजरी सुभाल सी वेउर में अरती क्यों, मेरे हृदय में क्यों चुभती। और दुष्ट कोयल कोमल बोली के कवेलनिया कूरी, कि दुष्ट कोयल कोमल स्वर में कूक कूक कर मेरे कलेजे पर प्रहार कर टुकड़े क्यों करती। करेजनी की किरचे करती क्यों, किरचे मतलब टुकड़े क्यों करती, अर्थात मेरे हृदय की वह व्यथा श्री कृष्ण की रूपाशक्ति से ही बढ़ रही है। तो अनुप्रास रूपक उपमा काव्यलिंग अलंकार है और साथ में सवैया छंद है। अगला है एग्जाम की दृष्टि से लगाओ अगला। धार में धाई धसी निर्धार वे जाई फंसी उकसी ना बेरी, री अंगराई गिरी गहरी गही फेरी फिरी यो घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसुना रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेग ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। वो कहती है श्री कृष्ण की सौंदर्य रूपी शहद को देखने के लिए मेरी आँखें हैं ये मधुमक्खी के समान हो गई हैं। तो वो अपनी सखी को कहती है राधा कि हे सखी, धार में धाई धसी निर्धारवे, मेरी आँखें श्री कृष्ण की रूप सुंदरता की धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर फंस गई। अब कोई नदी में जब नौका जाती है और धारा में जाती है और वो धारा के विपरीत होती है, तो वो क्या होती है, जाकर के फंस जाती है धारा के बीच में ही जब विपरीत हवा बहती है। तो वैसे ही वो कहती है कि श्री कृष्ण के रूप माधुरी की धारा में मैं बिना किसी सहारे के दौड़कर धंस गई हूँ। धार में धाई धसी निर्धार वे जाई फंसी उकसी न अबेरी, और कैसे धसी कि तथा वहाँ पर ऐसी फंस गई कि निकालने पर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। री अंगराई गिरी गहरी गही, अब तो मेरी आंखें एकदम सांवले रंग के अंधेरे में डूब गई है। अरे सखी, अंगड़ाई लेकर ये मेरी आंखें इतनी गहरी जा गिरी कि पकड़कर फेरने पर भी ये नहीं फिरी। कि बहुत बार ध्यान हटाने के लिए और नाविक भी अपने नाव को चलाने के लिए हवा के विपरीत जाने की कोशिश करता है, तो वैसे ही वो कहती है मैं भी उसकी जैसे श्री कृष्ण की सुंदरता से अपनी आंखों को घुमाने की फेरने की कोशिश करती, तो वो अंगड़ाई लेकर के और गहराई में जा गिरती है और पकड़कर फेरने पर भी वहाँ से नहीं फिरती है। देव कछु अपनो बसुना, अर्थात वो उस रूप माधुरी में वापस लौटना नहीं चाहती है या लौट नहीं सकी है। मैंने इन्हें घेर कर पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु ये घेरने पर भी नहीं घिर सकी। और महाकवि देव कहते हैं कि देव कछु अपनो बसुना रस लालच लाल चिते भई चेरी, कि रूपाशुक्त गोपी या रनायिका कहती है कि हमारा तो अब कोई वश नहीं चलता है इन आँखों पर। ये आँखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई है और उन्हें देखते ही ये उनकी दासी बन जाती हैं। देव कछु अपनो बसुना रस लालच लाल चिते भई चेरी, इसलिए ही वो उनकी दासी बन जाती हैं। बेग ही बूढ़ी गई पंखियाँ, ये मेरी आँखें तो मधुमक्खियों की तरह हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब मधु में डूब जाते हैं तो फिर उनका मधु से निकल पाना कठिन हो जाता है। तो बेग ही बूढ़ी गई पंखियाँ आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, वैसे ही मेरी आंखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में डूब गई हैं और अब कोशिश करने पर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं। अगला है रावरो रूप रहो भरी नैनन बेनन के रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारी बात तुम्हारी बात बखानो, उदो हा हरिसो कहियो तुम ही हो नहीं या यह हो नहीं मानो।
या तन से बिछुरे तो कहा मनते अनते जो बसो तब जानो माँ। कहते हैं शरीर से तो सभी बिछड़ते हैं, यहाँ राधा कहती है अगर मेरे मन से तुम बिछुड़ कर दिखाओ तब मानूंगी। तो उद्धव के ज्ञान योग का उपदेश सुनकर कोई गोपी ने कहा या राधा ने कहा कि हे उद्धव, आप प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर कहिए कि आपका रूप हमारी आँखों में पूर्णतया रमा हुआ है और आपकी वाणी से के लीला रस से हमारा कान पूर्ण भरे हुए हैं। हम सबके शरीर में आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई देता है तथा हम परस्पर वार्तालाप में केवल आपके संबंध में ही बातें करती रहती हैं। इस प्रकार हमारे अंग प्रत्यंग में आपका मधुर रूप रमा हुआ है। हे प्रभु, भले ही आप हमसे दूर चले गए हैं और अब हमारे पास नहीं हैं, परंतु हम ऐसा कभी नहीं मानती हैं कि आप हमसे दूर हो गए हैं। आप इस समय भले ही हमारे शरीर से बिछुड़े हुए हैं, पर इससे क्या हो सकता है, क्योंकि आप हमारे मन से कहीं अन्यत्र या दूर नहीं गए हैं। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएं तो तब हम आपको कुछ जानें। कहने का मतलब यह है, प्रियतम श्री कृष्ण हमारे मंदिर से कभी अलग नहीं हो सके हैं। वे शारीरिक रूप से चाहे कहीं भी रहे, परंतु मानसिक रूप से हमारे ही पास हैं। तो अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग, अलंकार और सवैया छंद है बच्चों। बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।